नमस्कार दोस्तों ये कहानी मोहनपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने घर पर अपनी पत्नी मीनल के साथ बातें कर रहा था। मीनल ने कहा, आप क्या रोज रोज शराब पीकर आते हो? चलो, रात काफ़ी गहरी हो गई है, अब तुरंत जाकर सो जाऊं। तभी रमेश ने कहा, मुझे सोना नहीं है, अभी मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात को स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। लॉकडाउन के बाद कल स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मुझे स्कूल की चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, मैं अब जा रही हूँ। तभी उसकी पत्नी मीनल ने कहा, स्कूल में क्यों जा रहे हो आप? कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। मैं चलता हूँ। ये कहकर रमेश रात की समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रमेश ने कहा, जब से यहाँ स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है तब से ना चैन है ना सुकून है। अच्छा खासा लॉकडाउन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने मिल रही थी, और अब कल से फिर वहीं घिसी पीटी जिंदगी। यही अपना भाग्य है। तभी अचानक से स्कूल का गेट अपने आप ही खुल जाता है। रमेश शराब की नशे में था। ये गेट अपने आप ही कैसे खुल गया? ना हवा है ना तूफान, फिर भी गेट अपने आप ही कैसे खुल गया? अंदर चलकर देखते हैं 2 साल में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। रमेश धीरे धीरे स्कूल में जाता है। रमेश अपने रूम पे आ गया। इसे खोलकर इसमें से झाड़ू निकल लेता हूँ। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। लॉकडाउन में यह सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया लगता है। रमेश टॉर्च लेकर सफाई करने जाता है। तभी टॉर्च बंद हो जाती है। अबे क्या हुआ? अपने आप कैसे बंद हो गई? अब तक तो ठीक ठाक चल रही थी। अंधेरे में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया इसने। रूम की लाइट शुरू कर देता हूँ। उसके बाद रूम की लाइट शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र झाड़ू पर पड़ती है, जो उड़ते हुए अपने आप ही रमेश के हाथ में आ जाता है। ये सब देखकर उसकी होश उड़ जाती है और कुछ समय के लिए एकदम खामोश हो जाता है। अब ये कैसे हुआ? ये झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ? रमेश दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाती है। रमेश दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता। तभी रमेश ने कहा, अरे ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? और ये स्कूल क्यों नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइट क्यों अपने आप ही चालू बंद हो रही थी? तभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। कल से स्कूल का पहला दिन है, लेकिन आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। रमेश ने कहा, कौन कौन है यहाँ? तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। रमेश को खुद की सांस की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अरे ये दरवाज़ा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। मिल गया दरवाज़ा। रमेश जैसे ही दरवाजे को खोलता है तभी लाइट शुरू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर रमेश की आंख फटी की फटी रह जाती है और रमेश वहीं पर बेहोश हो जाता है। रमेश की पत्नी मीनल, अरे पूरी रात बीत गई, लेकिन ये अभी तक घर पर नहीं लौटे। लगता है कल रात को वही सो गए होंगे। तभी रमेश हड़बड़ाता हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। भूत भूत भूत। तभी गांव वाले रमेश को देखकर वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रमेश? भाई इतने घबराए हुए क्यों हैं? इतना डरे हुए क्यों है? कोई भूत देख लिया है क्या? कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगी। तभी रमेश ने कहा, हाँ भाई, मैंने भूत ही देखा है। कल रात मैंने स्कूल में भूत देखा। तभी एक पड़ोसी ने कहा, अच्छा, तुम चपरासी की नौकरी रात में भी करते हो? तभी रमेश ने कहा, ये कोई मजाक की बात नहीं है, सच में मैंने कल रात को भूत देखा। तभी मीनल ने कहा, ये सब क्या बोल रहे हो? अब भूत भूत कुछ नहीं होता। तभी रमेश ने कहा, अब सब मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप भी किसी बच्चे को उस भूतिया स्कूल में मत जाने देना, वो बहुत ही खतरनाक भूत है। तभी एक पड़ोसी ने कहा, बस बरी करो यार रमेश, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो? लॉकडाउन के बाद
आज स्कूल खुला है, कम से कम आज तो उन्हें पढ़ाई करने दो। तभी एक और पड़ोसी ने कहा, अरे ये रमेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है, इसे कहाँ कोई भूत देखेगा, भूत तो खुद इसको देखकर भाग जाएगा। सभी गांव वालों ने मिलाकर रमेश की को मजाक उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगी। किसी ने भी रमेश की बात पर विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए। उसी स्कूल में रमेश का पड़ोसी कैलाश का बेटा अजय और उसके दोस्त भी स्कूल जाते हैं। अजय ने कहा, अरे यार ये क्या, फिर हमें स्कूल जाना पड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। जयस ने कहा, हाँ यार मैं तो रोज़ सुबह देर तक सोता रहता था, लेकिन आज से सुबह जल्दी उठना होगा। तभी अजय ने कहा, रमेश अंकल को सच में तो भूत नहीं दिखा था स्कूल में, उन्होंने तो चपरासी की नौकरी भी छोड़ दी और सबके सामने उन्होंने कहा कि वो चपरासी की नौकरी छोड़ रही है। अरे कुछ नहीं भाई अजय, रमेश अंकल हमेशा शराब की नशे में रहते थे, शायद उन्होंने कुछ और देख लिया होगा और वो उसे भूत समझ बैठे। अजय, हाँ ऐसा ही कुछ होगा। सभी बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। अजय अपने दोस्त के साथ क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी महेश टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते थे। महेश टीचर ने कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तभी अजय की नज़र महेश टीचर के पैंट की जीप में जाते हैं जो खुली हुई थी, जिसे देखकर वो हंसते हैं। महेश टीचर ने कहा, क्या हुआ अजय, हंस क्यों रहे हो? तभी अजय ने कहा, सर जी आपने नीचे तो देखो, आपकी किराना दुकान खुली पड़ी है, उसे तो बंद कीजिए। क्लास में बैठे सारे बच्चों जोर जोर से हंसने लगते हैं। महेश टीचर ने कहा, चुप हो जाओ सब। अजय तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से बातें करते हुए? अजय ने कहा, अरे सर सामने से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, इसीलिए मैंने कह दिया आपको। महेश टीचर अपने पैंट की जीप को लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर ही नहीं आते हैं। महज बड़बड़ाते हुए, इस जीप को क्या हो गया, अब सारे बच्चों के सामने ऊपर क्यों नहीं हो रही है? सारे बच्चों के सामने मजाक बनाकर रख दिया है इसने तो मेरा। अजय ने कहा, अरे रहने दीजिए सर, कहीं टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। महेश टीचर ने कहा, खामोश हो जाओ बच्चों। महेश तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। अरे इसको क्या हुआ, ये ऊपर क्यों नहीं हो रही है? तभी रमेश के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। 2 1 कम 2, 2 दूने 4। मास्टर आप तेरी पैंट की जीप ऊपर नहीं होगी यार। अरे बाप रे, एक और एक, तेरे टुकड़े होंगे 12। महेश ने कहा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, इस भूत से कोई तो मुझे बचाओ। 8 में 5 मिलाओ तो होते हैं 13, तू क्या बिगड़ लेगा मास्टर आप मेरा। तभी वो भूत महेश टीचर की सर धड़ से अलग कर देता है और महेश टीचर की सर लेकर क्लास में बच्चों के सामने फेंक देता है। अरे ये क्या, महेश टीचर की सर धड़ कहाँ गया? सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वो भूतिया लोग क्लास में सारे बच्चों के सामने आ जाता है। दूसरे सारे टीचर और दूसरे क्लास के सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बस अजय और उसकी क्लास के बच्चों की उस भूत के सामने फंस जाते हैं। अरे अजय, ये तो कई सारे भूत है। अरे उन्होंने तो सर को भी मार दिया लगता है, अब ये हमें भी मार देंगे, हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अचानक क्लास में सभी भाग दौड़ करने लगे। तभी अजय और वीरू और जस दोनों तीनों मिलकर स्कूल में गार्डन में भाग जाते हैं और वीरू जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी अजय ने कहा, अरे चुप कर वरना भूतिया लोग यहाँ भी आ जाएंगे। जस ने कहा, अजय भाई यहाँ से भागे कैसे, स्कूल का गेट तो इन भूतिया लोगों ने बंद कर दिया है, अब हम कैसे घर जाएंगे। अजय ने कहा, चलो अब हम दीवार से भाग जाते हैं, वहाँ से कूदने की कोशिश करते हैं। वीरू ने कहा, यार जब भी है हम दीवार पे चढ़ने जाते हैं तभी हम नीचे कैसे आ जा रहे हैं। हाय मुझे तो ऐसा लगता है ये सब उन भूतियों की शक्ति से हो रही है, उन्होंने स्कूल की चारों ओर बंद कर दिया है, हम बाहर कैसे निकलेंगे। तभी स्कूल के अंदर वो भूत बच्चों को मार देते हैं। बच्चों की चीख सुनकर अजय, वीरू और यश
बहुत डर जाते हैं और आखिरकार तीनों थक हार कर गार्डन में बनी एक बेंच पर बैठ जाता है। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब लगता है हम भी इस भूतों के हाथ में मर जाएंगे। हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें इस भूतिया स्कूल से भागना होगा। अरे चारों ओर रास्ते बंद है। अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? तीनों बातें कर रहे थे, तभी अजय के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो गया। जैसे ही भूत को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद वो भूत उन तीनों को मार देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।